हेलो पाइसेस, पाइसेस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है ये रीडिंग जो है 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील महसूस करते हैं और वो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, गाइडेंस क्या रहेगी। और उसके बाद डेली रूटीन में यूनिवर्स आपके एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। और इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि जो हो सकता है जो चीज़ हम महसूस कर रहे हैं कि आप सोच रहे हैं तो वही चीज़ आपके पर्सन सोच रहे हो, और जो वो चाहते हैं आप चाहते हो। इसलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पाइसेस यानी मीन राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। पाइसेस के पर्सन की करंट फीलिंग्स पाइसेस के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, पाइसेस जो आपके पर्सन है एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, खुशियों की तरफ बढ़ सके। जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स रही हैं उनका छटना हो सके और डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सके। तो एक नई शुरुआत वो करने का सोच रहे हैं ताकि उनकी जो दिली तमन्ना है वो पूरी हो सके। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स है 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में, क्योंकि ये जो है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि रिश्ते में काफी परेशानी आई है, काफी प्रॉब्लम्स आई हैं, अनबन बनी रही है, तू मैं हुई है, लड़ाई झगड़ा रहा है। तो लेकिन अभी जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है कि परेशानी सिर्फ एक तरफ से नहीं आई, दुख तकलीफ एक तरफ से नहीं हुआ। आप भी दुखी रहे हैं, आपके पर्सन भी दुखी हैं, वो भी अंदर वो उनको भी परेशानी हुई है, आपको भी परेशानी हुई है। तो दोनों ही इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो इसलिए उनको लग रहा है कि अभी उन्हें इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहिए। ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, उन्हें जो है इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और देना चाहिए। तो इसीलिए वो एक नई बिगनिंग, उनकी दिली तमन्ना है कि वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें और नए सिरे से आगे बढ़ जाएं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर दें ताकि उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सके और हैप्पीली जो रिश्ते में प्रॉब्लम्स रही है, जो परेशानियां रही हैं, उनका छटना हो सके और एक अच्छी शुरुआत के साथ ये रिश्ता फिर से शुरू हो सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं। उनकी दिली तमन्ना है कि वो फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें खुशी दे सके। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। द मून, आपको लग रहा है कि आप इस रिश्ते को लेकर चिंता में हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि आपके पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की है, कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई ऐसी बात छिपी हुई रखी है जो आप से बताई नहीं गई है, जिसकी वजह से आप परेशानी में हैं और अपने आप को हील कर रहे हैं ताकि इस सिचुएशन से आप उबर सके और आगे कोई भी एक्शन ले सके। रिश्ते को चाहे वो खत्म करना है, चाहे रिश्ते को आगे बढ़ाना है। तो अभी आप कंफ्यूजन में हैं, अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं। तो हम इसको क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंग्ड वन। तो पाइसेस अभी आप स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं ताकि नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सके। जो परेशानी रही है, जो प्रॉब्लम्स रही है, तो इससे आप उबर सके, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, हीलिंग मेडिटेशन होगा तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और रिश्तों में बैलेंस आएगा।
तो आप इस रिश्ते को लेकर हैंग हो चुके हैं, मतलब रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं और अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, ताकि अगर आप नजारा नहीं देख पा रहे हैं तो नजरिया चेंज करते हुए सामने वाले के नजरिए से चीजों को ठीक कर सके और हीलिंग होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और इस सिचुएशन से आप उभर सकेंगे, निकल सकेंगे। क्योंकि ये कार्ड जो है एक लव रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से रिश्ते में आगे बढ़ना या अपनी मर्जी से की गई शादी। तो हो सकता है कि यहाँ पेरेंट्स का सपोर्ट ना मिल रहा हो, रिश्तेदारों का सपोर्ट ना मिल रहा हो, या किसी पैसे को लेकर या किसी और चीज को लेकर स्टेबिलिटी ना मिल रही हो। तो इन चीजों को खत्म करते हुए आप अपना नजरिया चेंज करते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं कि आप अपने आप को हील करेंगे तो आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस था, जो खत्म सा हो गया है, तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सके, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी, वो खुशहाली आ सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, रिश्ते में फिर से बैलेंस आ सके। तो इसलिए अभी आप जो है अपने आप को उसमें ढाले हुए हैं, अभी आप अपने आप को हील कर रहे हैं, तभी आप एक्शन लेंगे। अभी फिलहाल आप कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि बैलेंस लाना जरूरी है। जब एक लगेगा कि दोनों तरफ से इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सकती है, बैलेंस आ सकता है, तो तभी आप आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे रिश्ते को सही करने का। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली सडनली आगे बढ़ना, लेकिन वो चाहते हैं कि जल्दबाजी में आप कोई भी एक्शन ना लें, रुके, ठहरे, सोचे, विचारे और तभी आप आगे बढ़े। जो जल्दबाजी में क्योंकि कोई भी एक्शन लिया जाता है तो वो हमेशा गलत होता है, तो सोच विचार करके एक दूसरे से बातें करके ही डिसीजन लें। तो ऐसा आपके जो पर्सन है आपसे चाहते हैं कि आप सोचें, विचारें और तभी आप कोई भी फैसला लें। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। जजमेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पर्सन जो है आपसे यही चाहते हैं कि आप जो क्रॉस मार्ग पर हैं, अदर में लटके हुए हैं, ना तो डाइवोर्स ले पा रहे हैं, ना तो रिश्ते को आगे बढ़ा पा रहे हैं, तो इस नेगेटिविटी को खत्म करें। किसी की मदद लें, अगर आप खुद नहीं सोच पा रहे हैं, दिल और दिमाग से काम लें, अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो किसी की मदद या हेल्प लें और जगलिंग पीरियड में ना रहें, अप एंड डाउन चीजों को ना करें, यानी कि बैलेंस लाकर चलें। अगर आप बैलेंस लाते हैं, अपने आप में स्टेबिलिटी लाते हैं, आप प्रिपेयर होते हैं, रेडी होते हैं, सोच लेते हैं कि आपको ये एक्शन लेना है, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके अपने आप वो यही चाहते हैं कि पहले खुद को स्टेबल करें, अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, तभी सोच विचार करके डिसीजन लें। एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और ताकि एक दूसरे को गले से लगाएं, ताकि जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है उनका हल और सॉल्यूशन निकल सके और गड़े मुर्दे ना उखाड़े। जो पास्ट में चला गया है, जो समय बीत चुका है, उसको दोबारा से हावी ना होने दें। पास्ट को पास्ट में ही छोड़ें, अपने प्रेजेंट के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें और ज्यादा बहस, तर्क वितर्क ना करें, बहसबाजी ना करें, यानी कि चीजों को, नेगेटिव चीजों को बार बार ना दोहराएं। उसके साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता अभी भी रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्ते में फिर से खुशियां आ सकती हैं और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है। तो वो यही चाहते हैं कि पहले खुद में स्टेबिलिटी लाएं, जगलिंग ना करें, डिसाइड करें कि उन्हें रिश्ते में आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर वो चाहें तो अभी भी रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। तो आप देख लेते हैं पाइसेस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पाइसेस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सॉरी अगर मैंने कहीं स्कॉर्पियो बोल दिया है, तो ये पाइसेस की रीडिंग है, पाइसेस की ही एनर्जी इसमें कनेक्ट की गई है। तो चलिए देखते हैं पाइसेस। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस, आपको लग रहा है कि आप चाहते हैं
कि कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी छिपी हुई बात वो ना रखें। कोई सीक्रेट है, कोई छिपी हुई बात है जो वो उनसे पता नहीं रहे हैं, वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी चोरी चकारी, बिना किसी हेराफेरी धोखाधड़ी के इस कंफ्यूजन से, इस प्रॉब्लम से बाहर आए और क्लियरिटी के साथ वो आगे बढ़े। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो कुछ भी उनसे छिपा कर ना रखे दोनों, ताकि जो दोनों के बीच में वाद विवाद चला हुआ है या मतलब रिश्ते में दूरियां आई हुई हैं वो खत्म हो सके। तो वो क्लियरिटी चाहते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ। और इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। द चैरियट, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं, क्योंकि वो इस रिश्ते को लेकर हर्ट है, दुखी हैं, अभी भी इस सिचुएशन से वो नहीं निकल पा रहे हैं, नहीं उबर पा रहे हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि कोई भी छिपी हुई बात वो ना रखें, कोई भी मिस्ट्री, दोनों ही एकदम चीजों को क्लियर करें, इजी करें, आसान करें, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े। कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े। और चाहे उनको ट्रेवल करना पड़े या उनके पार्टनर को विजिट करना पड़े, अगर बहुत ट्रैवल करना पॉसिबल है तो वो ट्रैवल करें, एक दूसरे से आमने सामने से मिले ताकि क्लियरिटी आ सके। और अगर पॉसिबल नहीं है, फॉरेन में रहते हैं या इतने दूसरे स्टेट में ऐसी जगह पर रहते हैं कि इतना जल्दी इजी, इतना आसान नहीं है, तो फोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी बात बन पड़े वो क्लियरिटी लाएं, बातें करें, कम्युनिकेशन करें, ताकि जांच पड़ताल करके, जांच परख करके अगर आपस में बातें करेंगे तो चीजों में क्लियरिटी आएगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा। तो अभी जो आप इस परेशानी, इस दुविधा से गुजर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि वो तभी इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे जब चीजें क्लियर होंगी, इजी और आसान होंगी। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं। इसका आउटकम क्या रहेगा पाइसेस पर्सन के लिए, आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। इसका आउटकम बता रहा है कि बहुत जल्दी इस रिश्ते में आप दोनों ही क्लियरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा। फिर से जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, इस रिश्ते में खुशहाली आएगी। तो इसका आउटकम काफी ये पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। टेम्परेंस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो चीजें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, जिस चीज को लेकर आप कंफ्यूजन में थे या एक दूसरे से छिपा रहे थे, तो उस चीज को पूरी तरह से अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए, लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए। अगर आप किसी तीसरे पर्सन के साथ इन्वॉल्व थे, उनसे प्यार मोहब्बत करते थे, तो उसको पूरी तरह से छोड़ दीजिए। अगर आप इस रिश्ते में आना चाहते हैं तो, और अपने गुस्से को, एंगर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीजों को हैंडल कीजिए और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलिए। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम दीजिए, अपने परिवार, फैमिली की, अपने बच्चों की सुनिए, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम दीजिए। और ना तो बहुत ज्यादा बातें करनी है, ना ही बातों को बिल्कुल से खत्म करना है, क्योंकि दोनों चीजों में ही परेशानी, प्रॉब्लम्स आती है। और अपने पर्सनल इश्यूज अपने तक समेट कर रखें ताकि रिश्ते पर कोई गलत असर इसका ना पड़ सके। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि अगर ये सोच विचार करके बैलेंस लाते हुए स्टेबिलिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, तो जो रिश्ता खत्म सा हो चुका था, तो फिर से पटरी पर गाड़ी चढ़ सकती है और दौड़ सकती है। तो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की जरूरत है। लक आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे बढ़ने में आपको ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम देगी और खुशहाली दे सकती है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा यूनिवर्स की तरफ से। ये जो है आउटकम भी एक तरह की गाइडेंस ही होती है, फिर भी चलिए अलग से भी मैं गाइडेंस आप लोगों के लिए देती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड होती है। 10 ऑफ कप्स,
द लवर्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी रिश्ते को होल्ड पर रखिए। दोनों तरफ से बेचैनी है, बेकरारी है, दोनों एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे हैं। तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लीजिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए। दोनों तरफ से प्यार प्रेम अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं। सोच विचार करके अगर आप एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, बिगिनिंग की शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता जो है इसमें हैप्पीनेस आ सकती है। हैप्पीली रिश्ता ग्रोथ सक्सेस प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है, रियूनियन हो सकता है। बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां भी गूंज सकती हैं। किसी के यहाँ ट्विंस भी हो सकते हैं जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, और हैप्पी लाइफ, खुशहाल लाइफ हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना है। थोड़ा सा चीजों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, और लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए, तभी आप एक दूसरे की तरफ आगे बढ़िएगा। रिश्ता खुशहाल होगा, ग्रोथ सक्सेस प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। वक्त के साथ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। रिश्ते में क्लियरिटी लाइए और आगे बढ़िए। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसका आंसर देख रहे हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है फटाफट से सोच लीजिए, उसका आंसर ये रहा आपके सामने। गेट मोर इंफॉर्मेशन रिकवरी। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, एक दूसरे के बारे में जांच पड़ताल कीजिए, जैसा पूरी वीडियो में बताया गया है। क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए। एक दूसरे के प्रति जांच पड़ताल करेंगे, चीजें क्लियर होंगी, इजी और आसान होंगी, और जो है आप आगे बढ़ने में आपको मदद, हेल्प मिलेगी, रिकवरी होगी आपकी, यानी कि रिश्तों में सुधार होगा और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस प्रॉस्पेरिटी की तरफ, रियूनियन रिकॉन्सिलिएशन की तरफ बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।